उत्तराखंड लेक्चरर केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे थे और आज हम लोग देखेंगे एक सेकंड लेक्चर जो कि लेक्चर 2018 में जो पोस्ट आई थी उन्हीं के लिए जो भी उनमें क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, वो जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड हैं वो यहाँ पे हमने मेंशन किए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो लेक्चर 2018 का है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल इज एसोसिएटेड विद n इज इक्वल्स टू 5 और l इज इक्वल्स टू 3। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। n हमें पता है कि क्या है, 5 है, l इज इक्वल्स टू 3। तो l के लिए जो SPDF मतलब l के लिए जो मान होते हैं 0 1 2 3, तो ये क्या होते हैं S P D और F, ठीक है। तो यहाँ से जब हम देखेंगे n है आपका 5 और 3 का अगर हम वैल्यू देखें तो वो है f, तो आंसर हो जाएगा 5f। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये भी 2018 में आया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट 3D ऑर्बिटल्स, तो इनमें से बोल रहा है कि कौन सा 3D ऑर्बिटल्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। ऑप्शन देख लेते हैं। शेप ऑफ DYZ एंड DZ स्क्वायर आर सिमिलर। बी है शेप ऑफ DX स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर आर सिमिलर। तीसरा है द एनर्जीज ऑफ ऑल 5D ऑर्बिटल्स आर सेम। और डी है आपका कि शेप ऑफ DZ स्क्वायर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर D ऑर्बिटल्स। तो आपका ऑब्वियस सी बात है डी आंसर सही होगा कि शेप ऑफ DZ स्क्वायर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर D ऑर्बिटल्स, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी 2018 का है। देखो द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रियलाइज्ड बाय 1s इलेक्ट्रॉन ऑफ हीलियम एटम इज। अब देखो 1s इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा है, ठीक है। और सिंपल सी बात है, इसमें स्लैटर्स रूल जो है वो यहाँ पे फॉलो होता है। तो स्लैटर्स रूल को हम ऐसे समझ सकते हैं, आप सबने देख ही लिया होगा कि क्या कैसे इसकी वैल्यूज़ रहती हैं, ठीक है। तो अगर इसको समझना है हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स काउंटिंग हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे रहती है। SP में हम देखते हैं कि जो n ऑर्बिटल है उसमें 0.35 रहती है और n-1 जो पेनल्टीमेट जो शेल होती है उसमें 0.85 रहती है। अब n-1 और n-3 जो उससे पहले क्योंकि वो 1 रहेंगे, तो सिंपल सी बात है, सिर्फ इसमें यहाँ पे एक चेंज रहता है, बाकी कॉमन होती हैं, ठीक है। तो जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे ENC, जब हम पहले हम ENC निकालेंगे, किसका निकालना है, हीलियम का, ठीक है। तो n जो हो गया वो आपका 1s2 हो गया, ठीक है। और देखो तो n जो है यहाँ पे 0.35 ये हो गया। इसका सॉल्यूशन जब हम निकालेंगे पूरा, तो स्टेप वाइज अगर हम करेंगे तो इसमें हमें पता है स्लैटर्स रूल में जो हम लोग क्या करते हैं इस तरीके से मेंशन करते हैं। और ये जो पूरा कैलकुलेशन है यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा और फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 1.70। तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो रियलाइज्ड हो रहा है बाय 1s इलेक्ट्रॉन के लिए, 1s इलेक्ट्रॉन ऑफ हीलियम के लिए, वो क्या है 1.70। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल्स टू 4। तो अगर हम देखें कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है, उसमें ऑर्बिटल्स कितने होंगे n4 में, तो ऑर्बिटल्स होते हैं आपके कितने 16, ठीक। और यहाँ पे ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होते हैं 16 जो इसमें ऑर्बिटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। 4 एलिमेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 एलिमेंट्स ABCD हैव द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर। अब क्या क्या एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं, A3 B8 C10 D6। विच ऑफ द अबव एलिमेंट वुड हैव हाइएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, पहले हम लोग एक्सप्लेन देख लेते हैं कि क्या किया है। सबसे पहले तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को समझ लो, ये क्या है, अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द टेंडेंसी। ये क्या है, क्वांटिटेटिव मेजर होता है ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लॉस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो किसी मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉस करना, ठीक, वही क्या एक तरह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। तो उसने बोला है कि A इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। देखो 2s1 है, यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा है आपका B8, ठीक है, यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाला जा सकता है। 2p2 ये भी निकाला जा सकता है। लेकिन क्या है देखो
हमें पता है कि 2p6 जो होता है, ठीक है, इस तरीके से ये फिल रहते हैं और ये क्या होते हैं, ये फुली फिल्ड है तो ये क्या होगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा। नेक्स्ट करते हैं, द इलेक्ट्रॉनिक configuration of some neutral atoms are given below, which of these have lowest ionization energy। अब देखो वही कि इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से किससे निकाल सकते हैं, तो अगर हम देखें 3s1 से हम सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे, ठीक है, तो इसकी क्या होगी, लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। 7वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इफेक्ट द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट। तो बोलता है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है उसको कौन से फैक्टर्स जो है वो इफेक्ट कर रहे हैं, एटॉमिक चार्ज, सॉरी एटॉमिक साइज, एटॉमिक या न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट या सभी। तो ये सारे के सारे जितने भी ऑप्शंस हैं ये सब क्या करते हैं, जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है उसको क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। फॉलोइंग रिएक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन 6 इन द एटमॉस्फेयर। इन दिस रिएक्शन नाइट्रोजन जो है इज बॉम्बार्डेड बाय विच पार्टिकल। देखो एक बार और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि ये जो फॉलोइंग रिएक्शन दी हुई है बोल रहा है, ठीक है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन। अब इसमें बन क्या रहा है, इसमें बन रहा है कार्बन इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। इन दिस रिएक्शन जो नाइट्रोजन है इस पे हम किसका बम्बार्डमेंट कर रहे हैं कि कार्बन और ये हमारी स्पीशीज़ बन रही है। तो देखो हमें इतना पता है कि कुछ चार्जेस हमको पता रहते हैं कि अल्फा में कितना है, बीटा में कितना है, न्यूट्रॉन में कितना है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है 7 और इधर क्या हो रहा है 6, ठीक है, जबकि जो एटॉमिक मास है 14 वो सेम है। तो हमको पता है न्यूट्रॉन में क्या होता है n, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो न्यूट्रॉन है उसका बम्बार्डमेंट यहाँ पे हुआ है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, गामा रेज आर, गामा रेज कैसी रेज हैं पूछ रहा है। तो ये क्या है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है। तो जो गामा रेज हैं ये क्या है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। एन अल्फा पार्टिकल इज एमिटेड फ्रॉम, देखो दूसरा क्वेश्चन भी आ गया, ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, और काफ़ी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, उस टॉपिक को भी देख लीजिएगा। एन अल्फा पार्टिकल इज एमिटेड फ्रॉम यूरेनियम, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लेफ्ट इन द एटम वुड बी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हमें पता है अल्फा में किसका बम्बार्डमेंट हुआ है, बोला है इसने अल्फा पार्टिकल। तो हमें पता है कि कितना रहता है अल्फा पार्टिकल में, हम लोगों को, हम हीलियम की तरह देखते हैं उसको, ठीक है। 2 यूनिट इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और 4 यूनिट इसमें क्या होता है, एटॉमिक इसका मास होता है, ठीक है। तो सिंपल से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम सिंपल इससे जो चार्जेस हैं वो उससे माइनस कर देंगे, ठीक है, और फिर इन दोनों के, ये जो इन दोनों का डिफरेंस है उसको देख लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और देखो बीटा पार्टिकल जो होता है उसमें कितना कैसा चार्ज होता है, तो वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन्स की तरह। और जो गामा होते हैं, गामा पार्टिकल्स जो होते हैं ये न्यूट्रल होते हैं और इनमें ये कोई भी मतलब कोई भी चार्ज इसमें ये कैरी नहीं करते क्योंकि न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनकी जो ये जो अल्फ़ा बीटा गामा है इनकी पेनिट्रेटिंग पावर, या हम कह सकते हैं कि इनकी जो भेदने की क्षमता है वो कितनी होती है, तो सबसे ज़्यादा गामा की होती है, ठीक है, गामा रेज़ की, फिर बीटा रेज़ की और फिर अल्फ़ा रेज़ की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा, मतलब ये जो ऑर्डर है ये इस तरीका है कि गामा बीटा और अल्फ़ा। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो देखो सिंपल सा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज एम्फोटेरिक। अब देखो पूछ रहा है इनमें से एम्फोटेरिक कौन है, ठीक है। तो BeO ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, एम्फोटेरिक होगा। एम्फोटेरिक कौन होते हैं, जो एसिडिक और बेसिक दोनों से रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिकेट द एलिमेंट विच डज नॉट फॉर्म हाइड्राइड बाय डायरेक्ट हीटिंग विद हाइड्रोजन। बोलता है कि इंडिकेट द एलिमेंट, उस
एलिमेंट को इंडिकेट करो विच डज नॉट फॉर्म हाइड्राइड, जो कि हाइड्राइड नहीं बनाता है। कब? बाय डायरेक्ट हीटिंग विद डाईहाइड्रोजन के साथ अगर हम उसको गर्म करें तो क्या होगा? हाइड्राइड नहीं बनाएगा। तो वो कौन होगा? बेरिलियम नहीं बनाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स होते हैं बिलोंग टू विच ब्लॉक। ठीक है, ट्रांस यूरेनियम जो एलिमेंट्स हैं वो किस ब्लॉक में आते हैं? तो एफ ब्लॉक में वो मेंशन होते हैं। तो देखो ये सिंपल से क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे पिछली बारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज़ स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियस। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट रेडियस आयनिक रेडियस पूछिए, और हमें पता है कि लेफ़्ट टू राइट जाने पर आयनिक रेडियस मतलब जो एटॉमिक साइज़ है कम होता है, तो इसलिए आयनिक रेडियस भी क्या होती है? कम होती है। तो जब हम ऐसे देखेंगे 57, देखो हमें इनका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, लेंथिनम सीरियम 58, यूरोपियम 68, समेरियम 63। तो ये अगर हम इसको ऑर्डर में लगा लें, ठीक है, तो हम इसको ऑर्डर में लगाएंगे तो क्या होगा? लेफ्ट राइट जाने पे ये क्या होगी? घटेगी, और इसका आंसर हो जाएगा यूरोपियम, क्योंकि ये सबसे लास्ट में है। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि द पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्सीजन इज एक्सप्लेन्ड बाय। तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर जो है वो किसने बताया था? तो एमओटी इसको डिफाइन करती है पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे ये जो लास्ट ईयर जो आपका लेक्चरर का ये पेपर हुआ था, ठीक है, उससे रिलेटेड है। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।